तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है और मैं आज से राजस्थान जीके की नई सीरीज शुरू कर रहा हूँ। ये जो जीके होगा ये राजस्थान की जितनी भी वैकेंसी होगी, चाहे वो आरएस हो, चाहे एसआई हो, चाहे एलडीसी हो, मतलब जितनी भी वैकेंसी सब में ये उपयोगी होगा। ठीक है, हम इसमें शुरुआत में सबसे जो मैं पहला जो टॉपिक लेके आया हूँ आज, वो राजस्थान के प्रमुख लोक देवता है। टॉपिक इम्पोर्टेंट है और उसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो राजस्थान की कला संस्कृति का आज मैं पहला टॉपिक लेके आया हूँ। चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। राजस्थान के प्रमुख लोक देवता में सबसे पहले हम जानते हैं पंचपीरों के बारे में। सबसे पहले हम पंचपीरों के बारे में जानते हैं। राजस्थान के पंचपीरों में पाबूजी राठौर, हड़बूजी सांकला, रामदेव जी तंवर, गोगा जी चौहान, मेहाजी मंगलिया। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन पंचपीर में शामिल नहीं है, या निम्न में से कौन पंचपीर में शामिल है। तो ये जो 5 नाम आपके सामने जो दिख रहे हैं स्क्रीन पर, ये क्या है? पंचपीर है। ठीक है, हम प्रत्येक लोक देवता को विस्तार से जानेंगे ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर ना जाए। ठीक है, आइए हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं पाबूजी से। पाबूजी की तस्वीर आप सामने देख रहे हैं। चलिए इनके बारे में हम जानते हैं। इनका जो जन्म था दोस्तों, वो कोलूमठ फलोदी जोधपुर में हुआ था। इनके पिता का नाम राव धनदल जी था। इनकी माता कमला दे थी, पत्नी फूलम दे थी। ये जो फूलम दे थी, अमरकोट के शासक सूरजमल की बेटी थी। अमरकोट के शासक सूरजमल की बेटी। अमरकोट कौन सा? जहाँ पे अकबर का जन्म हुआ था। मेला चैत्र कृष्ण अमावस्या कोलूमठ फलोदी जोधपुर में। मेला कहाँ? चैत्र कृष्ण अमावस्या। कब लगता है इनका? चैत्र कृष्ण अमावस्या, कोलूमठ फलोदी जोधपुर में। बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, पाबू प्रकाश ग्रंथ किसके द्वारा लिखा हुआ है? तो आज से अमोड़ जी ने पाबू प्रकाश ग्रंथ लिखा हुआ है। पाबूजी की माता अप्सरा थी। आइए इनके बारे में हम जानते हैं। पाबूजी की माता अप्सरा थी और पाबूजी का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? बाला है। ठीक है, देवल चांदनी ने पाबूजी को शादी में जाते समय केसर काल में घोड़ी प्रदान की थी। दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि केसर काल में घोड़ी किस लोक देवता की है? तो पाबूजी की है। क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से ये जितने भी लोक देवता है उनका नाम और उनके जस्ट सामने उनकी घोड़ियों का नाम लिखा होगा और मिलान चिन्ह करना होगा। ठीक है, या घोड़ी का नाम दे दिया जाएगा और साथ में पूछा जाएगा कि ये केसर काल में घोड़ी, लीलन घोड़ी, लीलागर घोड़ी, ये किसकी घोड़िया है। ठीक है, तो आपको लोक देवता का नाम लिखना होगा। ठीक है, तो देवल चांदनी ने पाबूजी को केसर काल में घोड़ी प्रदान की थी। ये घोड़ी जो थी वो पाबूजी का बेनोई जिंदीराव खींची लेना चाहता था। पाबूजी का जो बेनोई था वो जिंदीराव खींची, वो उस घोड़ी को लेना चाहता था। इसी कारण से क्या करता है, वो देवल चांदनी की गाय चुरा के ले जाता है। देवल चांदनी आती है, पाबूजी उस समय फेरे ले रहे होते हैं। देवल चांदनी आके उनको सूचना देती है कि जो जिंदीराव खींची वो मेरी की गाय चुरा के लेके चला गया है। पाबूजी उस समय 4 फेरे छोड़कर गायों को छुड़ाने के लिए चले जाते हैं। जिंदीराव खिंची के बीच में इनका युद्ध होता है और डेंचुक और नागौर में ये मारे जाते हैं। इनकी पत्नी भी इनके साथ में सती हो जाती है। ठीक है, इसलिए पाबूजी को मारने वाले 4 फेरे लेते हैं। आया कुछ समझ में? अगर नहीं समझ में आया तो आप एक बार रिवाइंड करके देख लीजिए। पाबूजी के जो पवाड़े प्रसिद्ध है, जो माट वाद्य यंत्र द्वारा गाए जाते हैं। ठीक है, पाबूजी की फड़ सबसे लोकप्रिय फड़ है। सबसे लोकप्रिय फड़ किसकी है? पाबूजी की फड़ है, जो रावण हत्या द्वारा गाई जाती है। रावण हत्या द्वारा आप में से कोई कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना कि रावण हत्या कौन सा वाद्य यंत्र है। ठीक है, तो पाबूजी की जो फड़ है वो कौन से वाद्य यंत्र द्वारा गाई जाती है? रावण हत्या द्वारा। मारवाड़ में सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी को जाता है। ये ऊंट है, ये थोड़ा गलत लिख दिया गया है। ठीक है, मिसप्रिंट है। तो मारवाड़ में सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी को जाता है। इन्हें ऊंटों का रक्षक देवता भी माना जाता है। तो ऊंटों का रक्षक देवता अन्य नामों में लोक देवता में तो पाबूजी। रेबारी और रायका जाति इन्हें अपना आराध्य देवता मानती है। रेबारी और रायका जाति इन्हें आराध्य देवता मानती है। ठीक है, इन्हें प्लेग रक्षक देवता भी कहते हैं। तो प्लेग रक्षक देवता पाबूजी।
और ऊँटों का रक्षक पाबूजी, ठीक है। इनकी पूजा भाला ले अश्वरोही के रूप में होती है, मतलब ये घोड़े के ऊपर बैठे हुए भाला लेके खड़े होते हैं, मतलब बैठे रहते हैं, उस रूप में इनकी पूजा की जाती है। चंदा व डामा पाबूजी के दो सहयोगी थे। बहुत बार पूछा गया है कि चंदा व डामा किसके सहयोगी थे, तो पाबूजी के सहयोगी थे। एक बार आप देख लीजिए चंदा और डामा, ठीक है। तो पाबूजी को आप देख रहे हैं, इनके साथ में दो पर्सन जो खड़े हैं, इनमें से एक तो चंदा है, दूसरा कौन है, डामा है, ठीक है। ये देख लीजिए, देख लिया। चलिए, तो चंदा और डामा किसके सहयोगी थे, पाबूजी के थे। पाबूजी का जो थान होता है वो हमेशा हमेशा खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। जिंदीराव खिंची की हत्या रूपनाथ झरना ने की थी। दोस्तों, ये जिंदीराव खिंची जो पाबूजी का जो बहनोई था, ये वही है, और इसकी जो हत्या थी वो रूपनाथ झरना ने की थी। रूपनाथ झरना कौन है, पाबूजी का भतीजा है, ठीक है। और जिनका मंदिर फलोदी जोधपुर में है, इनका मंदिर भी फलोदी जोधपुर में है, इनका मंदिर भी फलोदी जोधपुर में है, और पाबूजी का मंदिर भी, और मेला का लगता है फलोदी जोधपुर में लगता है। हम हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में पूजे जाते हैं। कौन, ये रूपनाथ झरना, ठीक है। पाबूजी के जो भतीजे हैं वो हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में पूजे जाते हैं। पाबूजी ने थोरी जाति के 7 भाइयों को अपने शरण दी थी। तो थोरी जाति के 7 भाइयों को शरण देने वाले कौन से लोग देवता थे, तो पाबूजी थे। पाबूजी को जो यशोगान होता है वो थोरी जाति के लोग सारंगी वाद्य यंत्र द्वारा करते हैं, जिसे पाबू धनेरी वाचना कहा जाता है, ठीक है। तो आया कुछ समझ में दोस्तों। तो पाबूजी का जो यशोगान होता है वो थोड़ी जाति के लोग किस वाद्य यंत्र द्वारा करते हैं, तो सारंगी वाद्य यंत्र द्वारा करते हैं, जिसे पाबू धनेरी वाचना कहा जाता है। तो कुल मिला के मैं ये समझता हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। अगर कोई भी आपको लगता है कि इसमें कुछ बदलाव करना चाहिए या कुछ हमें एक्स्ट्रा में कुछ चीज़ें जोड़नी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ठीक है। आइए हम रामदेव जी के बारे में चर्चा करते हैं। नेक्स्ट जो अगले लोक देवता है उनके बारे में चर्चा करते हैं। रामदेव जी, ठीक है। रामदेव जी की तस्वीर आप सामने देख रहे हैं, ठीक है। इनका जन्म उडू कश्मीर बाड़मेर में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था, उडू कश्मीर बाड़मेर में। पिता अजमाल जी, माता मैणा दे, पत्नी नेतल दे, गुरु बालीनाथ। दोस्तों, ये बालीनाथ जी हड़बू जी आप आगे पढ़ेंगे, उनके भी गुरु थे, याद रखना, ठीक है। हड़बू जी और जो रामदेव जी थे कजन ब्रदर थे, ठीक है। तो उडू कश्मीर बाड़मेर में पिता अजमाल जी, माता मैणा दे, पत्नी नीतल दे, गुरु बालीनाथ जी। इनकी धर्म बहन डालीबाई थी। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि इनकी जो सगी बहन थी उनका नाम क्या था, ठीक है। घोड़ी लीला, इनकी एक और बहन थी, घोड़ी लीला। प्रमुख मंदिर रूणीचे जैसलमेर में, ठीक है। मेला भाद्रपद शुक्ल तृतीय से 10वीं तक लगता है, ठीक है। तो इनकी घोड़ी का नाम लीला थी। तो केसर काल में किसकी घोड़ी थी, पाबूजी की घोड़ी, ठीक है। प्रमुख सहयोगी हरजी बाटी। दोस्तों, तस्वीर में आप देख सकते हो हरजी बाटी इनके साथ में खड़े हुए, ठीक है। तो मेला भाद्रपद शुक्ल 10वीं से प्रमुख सहयोगी हरजी बाटी। छोटा रामदेवरा पूछा जाता है दोस्तों कि छोटा रामदेवरा कहाँ पर है। ज़्यादातर लोग राजस्थान लगाए थे, जबकि छोटा रामदेवरा कहाँ पर है, गुजरात में है, ठीक है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीय को रामदेव जी का जन्म हुआ था, ठीक है। इन्होंने बचपन में भैरव तांत्रिक को मारा था, ठीक है। मल्लिनाथ जी ने इनके पिता को पोखरण की जागीर दी थी। ये मल्लिनाथ जी दोस्तों हम आगे पढ़ेंगे, ये भी एक लोक देवता है, ठीक है। इन्होंने बचपन में भैरव तांत्रिक को मारा था। मल्लिनाथ जी ने इनके पिता को पोखरण में जागीर दी थी। ये पोखरण की जागीर बाद में रामदेव जी के पास में आती है, और रामदेव जी इस पोखरण की जागीर वो अपनी भतीजी को दे देते हैं। रामदेव जी को कृष्ण का, वीरमदेव को बलराम का अवतार मानते हैं, ठीक है। तो रामदेव जी को किसका अवतार मानते हैं, कृष्ण जी का, जब वीरमदेव को बलराम जी का अवतार मानते हैं। वीरमदेव कौन है, इनके भाई है, ठीक है। मक्का से आए पीरों ने रामदेव जी को पीरों का पीर कहा है। दोस्तों, इनका जो मेला है वो सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जितने भी धर्म के जो लोग हैं सब इनमें आस्था रखते हैं, ठीक है। इनके मेले में आस्था रखते हैं, सब इनमें यहाँ पे जाते हैं। मतलब जो भी धर्म के लोग हैं इन्हें किसी न किसी नाम से जानते हैं। कोई इन्हें पीर कहा जाता है, कोई इनको रामदेव जी बाबा रामदेव जी बाबा कहते हैं, ठीक है। तो सभी लोग इनमें आस्था रखते हैं, सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक है, मतलब सभी धर्म के लोग वहाँ पे जाते हैं। भाद्रपद
भाद्रपद शुक्ल द्वितीय को बाबे की बीज होती है। इन्हें रुणिचे के पास में राम सरोवर तालाब का निर्माण कराया था। तो रुणिचे के पास में राम सरोवर तालाब है, इनका निर्माण भी इन्होंने ही कराया था। इसी तालाब के किनारे इन्होंने जीवित समाधि ले ली थी। इन्होंने छुआछूत जाति प्रथा का विरोध किया था। ठीक है। मेघवाल जाति की डालीबाई इनकी धर्म बहन थी, जो रामदेव जी से एक दिन पहले समाधि ले लेती है। इनके मेघवाल भक्तों को रीक्या और पैदल यात्री को जतारू कहते हैं। इनके मेघवाल भक्तों को क्या कहते हैं? रीक्या, और पैदल यात्री को जतारू कहते हैं। रामदेव जी के श्वेत 5 रंगों की ध्वजा नेजा कहलाती है। ठीक है दोस्तों, नेजा आप ये जो आपने वर्ड देखा है, ठीक है, तो भीलों व मीणाओं का एक नृत्य होता है। ठीक है, होली वाले दिन, या जिसमें क्या है कि जो लकड़ियाँ वगैरह लगा के ऊपर नारियल बांध दिया जाता है। ठीक है, और भेल वो लड़के खड़े हो जाते हैं, इधर लड़कियाँ खड़ी हो जाती है। ठीक है, तो जो लड़कियाँ होती हैं उनके पास में झाड़ू, लकड़ियाँ और भी ना छोटे मोटे सामान होते हैं। ठीक है, और जो लड़के होते हैं वो उनमें से नारियल लेने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये आपको नेजा के बारे में बता रहा हूँ। और लड़कियाँ उन्हें नारियल लेने से रोकेगी, वो झाड़ू से वगैरह उन चीज़ों से। ठीक है, फिर भी अगर कोई लड़का नारियल ले लेता है तो जितनी भी लड़कियां उस तरफ खड़ी थी उनमें से किसी को भी अपनी पत्नी बना सकता है। ये क्या है? नेजा है। तो नेजा एक नृत्य भी है मीणा और भील जनजाति का। ठीक है, साथ ही साथ नेजा क्या है? रामदेव जी की ध्वजा का नाम ही नेजा है। एकमात्र लोक देवता जो कवि थे दोस्तों, ठीक है, तो राजस्थान के कबीर कहा जाते हैं इनको। ठीक है, सॉरी, राजस्थान के कबीर तो दादू दयाल है। ठीक है, इनका एकमात्र लोक देवता जो कि 24 जो ग्रंथ है 24 वाणियाँ इन्होंने लिखी है, एकमात्र लोक देवता थे जो क्या कवि थे। इनके पगली पूजे जाते हैं। इनके पगली क्या है? पूजे जाते हैं। रामदेव जी के मेले के अवसर पर कामड़िया जाति की महिलाएं 13 ताली नृत्य करती है। ठीक है, ये कामड़िया जाति की महिलाएं कौन सी है? ये मेघल जाति की महिलाएं होती है। ठीक है, मेघल। तो 13 ताली नृत्य एकमात्र ऐसा नृत्य है दोस्तों जो बैठकर किया जाता है। इस नृत्य की जो शुरुआती उपादला गांव पाली से हुई थी। मांगी बाई उदयपुर इस नृत्य की प्रमुख नृत्यांगना है। तो मांगी बाई का संबंध किस नृत्य से है? तो 13 ताली नृत्य से। और 13 ताली नृत्य एकमात्र बैठकर किया जाना नृत्य है। और इस नृत्य की शुरुआत कहाँ से हुई है? पाली से हुई है। और 13 ताली नृत्य का संबंध किस लोक देवता से है? तो रामदेव जी के मेले से। ठीक है, लोक देवता में इनका लोकगीत सबसे लंबा है। तो सबसे ज़्यादा लंबा लोकगीत किसका है? तो रामदेव जी का है। इनकी फड़ का जो वाचन है मेघवाल जाति के कामड़िया लोगों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, आई होप सो आपको लोक देवता में रामदेव जी और बाबू जी के बारे में अच्छे से समझ में आ जाओ। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार इसको पुनः रिवाइंड करके देखिए। ठीक है दोस्तों, मैं आपको कला, संस्कृति, राजस्थान की ज्योग्राफी, हिस्ट्री और अन्य सब्जेक्ट को मैं जल्दी से जल्दी कवर कराने की सोचूंगा, मतलब करूँगा। ठीक है, आइए गोगा जी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, गोगा जी आप देख रहे हो। ठीक है, इनका पहला क्वेश्चन इनकी फोटो से पता चल गया कि इनकी घोड़ी नीली घोड़ी है। देखो थोड़ा, तो इनकी घोड़ी नीली घोड़ी। ददरेवा चूरू गोगा जी, जेवर सिंह। ठीक है, इनके पिता का नाम था। माता बादशल दे, पत्नी कैलम दे। ठीक है, जन्म इनका कहाँ होता है? ददरेवा चूरू में। पिता जेवर सिंह, माता बादशल दे, पत्नी कैलम देव, सवारी नीली घोड़ी। फोटो में देख रहे हो आप, तस्वीर में आप देख रहे हो कि नीली घोड़ी है। ठीक है, मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी को। इनका मेला कब लगता है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को कब क्या आता है? जन्माष्टमी आती है, और जस्ट उसके अगले दिन इनका मेला लगता है। गोगा जी की ओल्डी कहाँ पर है दोस्तों? पूछा जाता है कि गोगा जी की ओल्डी कहाँ है, तो सांचौर है, शुरू मत लगाना। ठीक है, इनका जन्म गोरखनाथ के आशीर्वाद से हुआ था। इनका मुख्य मंदिर गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में है। जन्म इनका कहाँ हुआ था? ददरवा चूरू में, जबकि इनका मुख्य मंदिर कहाँ है? गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में। गोगामेड़ी के मुख्य द्वार पर बिस्मिल्लाह अंकित है। इनके मंदिर का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने कराया था, जबकि आधुनिक स्वरूप महाराजा गंगा सिंह जी ने दिया था। इनके मंदिर में एक पुजारी चौहान और एक मुसलमान मृत है। इनको गोगा पीर और गोगा बापा भी कहा जाता है। मतलब इनको ये भी क्या है, इनको भी सभी धर्म, दोनों धर्म के लोग मानते हैं। ठीक है, इनकी गाय इनके मौसेरे भाई अर्जन सर्जन चुरा कर ले जाते हैं। अर्जन सर्जन गाय किनकी चुरा के लेके जाते हैं? गोगा जी की। ठीक है, जबकि जिंदी राव किसकी गाय चुरा के लेके जाता है? गाय छोड़ने के लिए कौन जाते हैं?
तो पाबू जी। ठीक है, नीली घोड़ी किसकी सवारी है? गोगा जी की। केसर गाल में किसकी घोड़ी है? पाबू जी की। ठीक है, और रामदेव जी की घोड़ी का नाम लीलन, सॉरी लीला। ठीक है, लीलन तो किसकी है? लीलन तेजा जी की है। ठीक है, आधुनिक स्वरूप गंगा सिंह वो दिया। इनकी गाय इनके भाई अर्जन सर्जन चुरा के ले जाते थे। अब देखो क्या है दोस्तों, इनकी जो गाय होती है उनको अर्जन सर्जन चुरा के लेके चले जाते हैं, जो उनके मौसेरे भाई होते हैं। वो ये जो अर्जन सर्जन होते हैं ये जाके किससे मिल जाते हैं? गजनी से मिल जाते हैं। ठीक है, और गजनी के साथ में गोगा जी का युद्ध होता है। दोस्तों पूछा जाता है कि एकमात्र लोक देवता जिसका मोहम्मद गजनी के साथ में युद्ध हुआ था। ठीक है, तो मोहम्मद गजनी के साथ में इनका युद्ध होता है, और जहाँ पे इनको जहाँ आर पीर कहा जाता है ये गजनी द्वारा। जहाँ आर पीर का मतलब होता है दोस्तों साक्षात पीर या साक्षात भगवान। ठीक है, तो जहाँ आर पीर कहा जाता है इनको। ठीक है, मतलब साक्षात पीर से मैं लड़ाई कर रहा हूँ। अर्जन सर्जन से युद्ध करते हुए मारे जाते हैं, और अर्जन सर्जन क्या है से युद्ध करते हुए मारे जाते हैं। गोगामेड़ी को दुर्मेड़ी, जो गोगामेड़ी को दुर्मेड़ी, गोगामेड़ी कहाँ है? हनुमानगढ़ में। और ददरवा को चूरू कहते हैं, ददरवा चूरू को शीशमेड़ी कहते हैं। इनकी मेड़ी पर सांप दंत का इलाज किया जाता है। सांप दंत का इलाज कहाँ पे किया जाता है? इनकी मेड़ी पे किया जाता है। ये सांपों के सांपों के देवता, याद रखना दोस्तों, इनको सांपों का देवता भी कहा जाता है। ऊँटों का रक्षक किसको कहा जाता है? पाबू जी को। प्लेग रक्षक देवता किसको कहते हैं? पाबू जी को। ठीक है, एकमात्र लोक देवता जो कवि थे कौन? रामदेव जी। ठीक है, और सांपों के देवता गोगा जी। देखो इनकी तस्वीर में देख सकते हो आप, तस्वीर में सांप भी है। ठीक है, वापस चलते हैं। तो सांपों के देवता कहा जाता है। इनकी थान पर हमेशा खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। इनका जो थान होता है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। इनकी मूर्ति पर सांप की फोटो बनी होती है। ठीक है, किसान हल जोतने से पहले हल तथा हाली को गोगा राखड़ी बांधते हैं। ठीक है, बांधते हैं, यहाँ पे मिसप्रिंट है, जिसमें 9 गांठें दी जाती है। गोगादी का जो पशु मेला है वो राज्य का सबसे लंबा अवधि तक चलने वाला पशु मेला है, और ये जिनका गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में जो मेला लगता है। ठीक है, हरियाणवी नस्ल के पशु इस मेले की प्रमुख विशेषता है। मतलब इनका जो मेला है वो हरियाणवी नस्ल के पशु इनमें यहाँ पे सबसे ज़्यादा मिलते हैं। इनके लोकगीतों में डेरू नामक वाद्य यंत्र भी बजाया जाता है। ठीक है, डेरू नामक वाद्य यंत्र भी बजाया जाता है। इनके मंदिर का निर्माण मकबरे नुमा शैली में है। तो आई होप आपको बाबू जी, रामदेव जी और गोगा जी के बारे में अच्छे से समझ में आया। अगर आपको लगता है कि मुझे इसमें कुछ बदलाव करना चाहिए, ठीक है, या कुछ भी ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि मुझे इसमें जोड़नी चाहिए, तो आप ज़रूर बताएं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा बस मेरा साथ दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ठीक है, ताकि मैं, और साथ में बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि आपको आगे की जो वीडियोस है उनका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। मैं जल्द कोशिश कर मतलब आगे की वीडियो जल्द ही अपलोड कर दूंगा। ठीक है, आज के लिए बहुत है। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।